नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ एएसटी न्यूज। मैं हूं मनोज प्रजापति, दिल्ली से। नई दिल्ली के गांव समालका में सोलोनी वत्स बिटिया ने यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर गांव का नाम रोशन कर दिया। जी हां, आपको बताते चले, बिटिया ने सिविल सर्विस एग्जाम में 129वें नंबर पर आकर एग्जाम पास किया। उसके पिता का नाम सुभाष वस्त है, जो कि एक ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। दादा दादी, चाचा चाची सभी गांव समालका में ही रहते हैं। गांव की धरती से निकलकर बिटिया ने एक मुकाम हासिल किया। गांव के बड़े बुजुर्गों ने फूल गुलदस्ता देकर बिटिया का स्वागत किया। आसपास के समालका गांव का पसेड़ा, बिजवासन, राजोकरी के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सभी ने खूब मिठाई खाई और एक दूसरे को बधाइयां दी। जी हाँ, एक तरफ से व्यंजनों का स्वाद भी लोगों ने चखा, क्योंकि इस खुशी के मौके पर बिटिया ने जिस प्रकार माता पिता को नाम रोशन कर दिया, पिता को बहुत बहुत शुभकामनाएं लोगों ने दी। जी हाँ, पहले भी हीरा पब्लिक स्कूल में प्रथम क्लास में 5,000 और एक शील्ड की जीत चुकी है सोलोनी। सोलोनी ने बताया कि पढ़ाई काफी रुचि रही है और वह 12वीं तक फर्स्ट आई है। पढ़ाई के मामले में सलोनी वत्स ने बताया वह काफी स्ट्रांग रही है। आज जिस मुकाम पर वह है, सब परिवार के सहयोग से उसे प्राप्त हुआ है, क्योंकि परिवार बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है। उसने काफी कठोर मेहनत की पढ़ाई के मामले में और सिविल सर्विस एग्जाम पास किया। बगैर स्वार्थ के परिवार की जो शुभकामनाएं, उसे यह नतीजा आज हासिल हुआ है। सोनाली वत्स ने गांव देहात में अपने माता पिता का भी नाम रोशन कर दिया। आज जो मैंने एक्सेस किया है, वह मेरे माता पिता की सोच का नतीजा है। मैं आगे सिविल सर्विस सेवा में काम करूंगी। आपको बताते चलें, सोनाली वत्स जनरल कैटेगरी से आती है और काफ़ी मेहनत का नतीजा उनको प्राप्त हुआ है। देखिए हमारी एक खास विशेष रिपोर्ट, बने रहे हमारे साथ। देखिए, जिस प्रकार गांव का नाम रोशन हुआ है और देश में डंका बजा है, और यूपीएससी पास करके हमारे साथ एक बिटिया मौजूद है। बात करते हैं उनसे, किस प्रकार उन्होंने एक अहम और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एएसटी न्यूज की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्रेटफुल। तो कैसे आपने इस मुकाम को हासिल किया, और कुछ अपने शुरुआती दिनों के बारे में बताइए। तो इस एग्ज़ाम की पढ़ाई मैंने स्टार्ट की 2020 में, और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। मैं 2022 में इंटरव्यू स्टेज तक रीच किया था, बट फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाई थी। बट विद गॉड्स ग्रेस एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ माय एल्डर्स एंड मेरे सारे गांव वाले के आशीर्वाद की वजह से मैंने 2023 में ऑल इंडिया रैंक 129 हासिल की है। और अगर हम इस बारे में बात करें कि क्या मेरी जर्नी रही है, तो इस एग्ज़ाम में हार्ड वर्क और परसीवरेंस, आई बिलीव ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेस पाने के लिए। मैं जानना चाहूँगा आपसे, अपने परिवार का भी सहयोग किस तरह रहा? परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। फैमिली सपोर्ट हार्ड वर्क के साथ-साथ बहुत ज़रूरी है, और मेरे साथ फैमिली का सपोर्ट, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट और मेरे पूरे गाँव वालों का सपोर्ट भी बहुत रहा है। मेरे पापा के फ्रेंड्स, उनके सब लोग जो हैं, उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया। वो हमेशा ऐसे बिलीव करते थे मेरे अंदर जैसे मैं अपने अंदर करती हूँ। तो ये बहुत बड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं मोटिवेट होती थी इस चीज़ से, और मैं बहुत गुज़ार हूँ इस चीज़ के लिए। जैसा कि अभी बात चल रही थी प्राथमिक शिक्षा के बारे में, आपने फर्स्ट क्लास में ये अवार्ड प्राप्त कर लिया था हीरा पब्लिक स्कूल से। हाँ जी, मैं हमेशा से ही थोड़ी स्टूडियस टाइप की रही हूँ, और जैसे मेरे प्रिंसिपल सर थे, वो हमेशा से मुझे अवार्ड देते रहे हैं। एंड आई बिलीव कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ थी जो मेरी लाइफ में रही है, एकेडमिक लाइफ में रही है। बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आज आप इस मुकाम पे हैं, आइकॉन बन गए हैं। अ, मेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस रहेगी कि सेल्फ बिलीव बहुत इम्पॉर्टेंट है।
अगर आप अपने ऊपर विश्वास रख सकते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। एंड वो जो इंटरनल मोटिवेशन आती है इस बिलीफ की वजह से, वो आपको लेके जाएगी ऊपर तक। तो मैं यही कहना चाहूँगा इनसे। ज़्यादातर जो है यूपी बिहार से यूपीएससी कैडेट आते हैं। दिल्ली से भी अब इस तरह का एक चलन शुरू हुआ और आपने उसको फॉलो करते हुए पार कर लिया। हाँ जी, पहले यूपी, बिहार के स्टूडेंट्स ज़्यादा होते थे, बट जस्ट बिकॉज़ कल्चर और लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है कि कैसे इस एग्ज़ाम को दिया जाता है, कैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी की जाती है, और इंटरनेट ने सबको रेवोल्यूशनाइज़ कर दिया है। तो इस कल्चर के हिसाब से दिल्ली में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो सक्सेसफुल हो पाए हैं। तो क्या आपकी तरफ से एक जो आपके साथ स्टूडेंट थे या आने वाले स्टूडेंट होंगे उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही होगा कि हो सकता है आपको फर्स्ट, सेकंड अटेम्प्ट में रिज़ल्ट ना मिले, बट आई जस्ट वांट टू से डोंट गिव अप, बिकॉज़ दिस एग्ज़ाम रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। पेशेंस तो इतना ज़रूरी है कि हर स्टेज पे पेशेंस चाहिए, एंड सब कुछ बहुत अनसर्टेन है, यू नेवर नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। सो मैं यही कहूँगी कि बस लगे रहो, एंड विद द गॉड्स ग्रेस इट विल हैपन। और जो बाकी स्टूडेंट हैं वो भी इस मूल मंत्र को जानना चाहेंगे जिससे आपने ये स्थिति को पास कर लिया है और आप यहाँ इस मुकाम पे हैं। मूल मंत्र तो हार्ड वर्क ही है, पढ़ाई तो करनी ही है, और वो भी कंसिस्टेंटली करनी है। कितने घंटे आप पढ़ाई कर लेते हैं? फिक्स्ड आवर्स नहीं रहते थे, वो डिपेंड करते थे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, लेकिन एट एन एवरेज अगर हम देखें तो 8 टू 9 आवर्स तो हो जाता था। परिवार से सहयोग की बात कर रहे थे तो बगल में बैठे हैं आपके चाचा हैं, हाँ जी। तो इनका भी सहयोग रहा होगा। हाँ जी, इनका सहयोग बहुत बड़ा रहा है। जैसे पुश करना होता है ना, मोटिवेट करना होता है कि मैं अपने ऊपर सेल्फ डाउट ना करूँ, तो वो मोटिवेशन मुझे चाचा की तरफ से मिलती रही है। एंड ब्लेसिंग्स तो ऑलवेज़ थी ही, प्रेयर्स भी, अपनी प्रेयर्स में इन्होंने मुझे मेंशन किया है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जो आपकी माताजी हैं वो हाँ जी, मेरी माताजी होममेकर है, एंड वो तो है ही मेरा कांस्टेंट सपोर्ट पिलर। उन्होंने तो बिल्कुल बैक बन के, जैसा मैंने कहा मेरे अकॉर्डिंग, मेरे लिए सारी हेल्प की, एंड इमोशनली, फिज़िकली, एवरी वे उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है, एंड वो मेरी रोल मॉडल भी हैं। क्या आगे भी किसी तरह का आपको लग रहा है कि कंपटीशन रहेगा जॉब में? डेफ़िनेटली ये सिविल सर्विस जो जॉब है, ये एक चैलेंजिंग जॉब है, एंड साथ-साथ बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ भी देती है लाइफ़ को टच करने के लिए। तो येस, जो भी चैलेंजेस आएँगे, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट, एंड आई विल स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस एवरीवेयर वेयर आई गो। अच्छा, आप अपना परिचय दे दीजिए और किस रैंक से आपने यूपीएससी पास? मेरा नाम सलोनी वत्स है, मैं समालका गाँव में रहने वाली हूँ, और मैंने ऑल इंडिया रैंक 129 सिक्योर की है सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन 2023 में। जी, शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, जिस प्रकार एक बच्चा गाँव से निकलकर इतनी बड़ी रैंक प्राप्त कर लेता है यूपीएससी में, काफ़ी बड़ी बात है और गाँव के तमाम आस-पास के लोग जो यहाँ शुभकामनाएँ देने पहुँच रहे हैं, उनका भी काफ़ी उत्साह बढ़ाने में सहयोग रहा, माता-पिता, बच्चों का भी साथ रहा। एएसटी न्यूज़ के लिए मनोज प्रजापति, कैमरामैन शिवदास के साथ। देखिए, आप जिस प्रकार तस्वीर में मिठाइयाँ देख रहे हैं, वो सोलानी की यूपीएससी की पास की खुशी में लोगों को खिलाई गई। जी हाँ, लोगों ने एक-दूसरे को बधाइयाँ तो दी ही दी, साथ के साथ मिठाइयों का भी आनंद लोगों ने लिया। इन तस्वीरों में साफ नज़र आ रहा है, किस तरह की खुशी लोगों में ज़ाहिर थी। वो लोग एक-दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हुए भी नज़र आए। इन तस्वीरों से साफ बयाँ होता है, जब गाँव की बेटियाँ आगे निकलती है, तो लोगों में भी काफ़ी खुशी और उत्साह नजर आता है। बड़े बुजुर्गों ने इस मौके पर बढ़ चढ़कर भाग लिया।